नमस्कार प्यारे बच्चों। ये क्लास जो रहने वाली है वायु पे यानी कि मुख्यतः हवा पे रहने वाली है और लगभग 4 से लेके 8 तक के बच्चे देख सकते हैं, 10 तक के भी बच्चे देख सकते हैं। बुनियादी प्रश्नों पे हम लोग जो है इसमें काम करेंगे, जो एयर है उस पे, ठीक है। तो जो एयर संबंधित प्रश्न है उस पे हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है, ठीक है। यानी कि देखिए, वायु में तो सब कुछ है, वायु तो मिश्रण है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सब मिलते हैं इसमें। लेकिन मुख्य रूप से कौन सी गैस इसमें ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यानी कि नाइट्रोजन जो है कितना होता है, 78% होता है। तो आप देखिए ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है। वायु में लगभग नाइट्रोजन 78% है, जो सबसे अधिक मात्रा में है। तो ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है। देखिए नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है चौथे नंबर पे है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आर्गन है, अगर परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो लगभग जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 78 और 20 और 0.90 है। तो लगभग जो है 99% क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी बाकी सारी गैसें जो हैं 1% में है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। मनुष्य सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग करता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, ठीक है, कि जो जंतु हैं यानी कि जो मनुष्य है वो किसकी सहायता से सांस लेता है, तो वो है भैया आपका ऑक्सीजन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिसका परसेंटेज कितना है आप देख चुके हैं, ठीक है। तो शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे हम सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय किस गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, बताना है आपको। जब पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो देखिए ये है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा इसका, ठीक है। देखिए पौधे जो है सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआती में 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधे को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, फिर वाटर चाहिए, फिर चाहिए आपको क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। ये 4 चीजें चाहिए, तभी जाके वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सफल हो पाएगी। उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन हम लोग उपयोग करते हैं अपने सांस लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो घेरा है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। तो जो पृथ्वी के चारों ओर घेरा है, ठीक है, उसको कहते हैं भैया वायुमंडल। और वायुमंडल टिका क्यों हुआ है हमारे पृथ्वी पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। अन्य जगहों पे थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसलिए वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए जीवन संभव नहीं है। अब देखिए ये वायुमंडल है हमारा। वायुमंडल में आप देख सकते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर आप बढ़ते जाइए, आप देख सकते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बाह्य मंडल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्षोभ मंडल में, ठीक है, ये बादल होते हैं और जो आपका इंद्रधनुष बन रहा है वो रहा है। समताप मंडल में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होता है, इसलिए हवाई जहाज उसी में उड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ये समझना है कि आयन मंडल में क्या है, आपको सैटेलाइट वगैरह देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षोभ मंडल है, ये भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी जो परत है वो है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 78%, 21%, 1%, 50%। तो आप अभी जान चुके हैं कितना है, 21%, ठीक है। 20.94 है, तो लगभग 21% है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति से क्या बनता है, ठीक है, बादल, धूल, ओजोन, कोहरा। तो वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, जलवाष्प मतलब क्या होता है, भाप कह सकते हैं, ठीक है। जल जो है वाष्प के रूप में हो जाता है, मतलब कि आप कह सकते हैं गैसियस फॉर्म में जो जल होता है उसी को जलवाष्प कहते हैं। तो इससे जो बनता है उसका उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बादल का निर्माण होता है, ठीक है।
ये ध्यान रखना है आपको। और जब इसी का संघनन होता है तो वर्षा होती है। जब जल जो है वाष्प ठंडी होकर संघनित होती है तो उससे क्या होती है, बनती है, बादल बनती है। और बादल आप देख सकते हैं, बादल किसमें पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में ही बादल पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 7वां प्रश्न है, ओजोन परत किसके हानिकारक किरणों से बचाती है? चंद्रमा की, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, पृथ्वी की या बिजली की? ठीक है, तो आसान सा प्रश्न है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। ठीक है, अब देखिए, जो ओजोन लेयर है एक छन्नी की तरह काम करती है। जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पे आता है, उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको छान देता है ओजोन का लेयर। ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है, जो कि ये छिद्र कर रहा था, होल कर रहा था किसमें, ओजोन परत में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। हवा चलने के का क्या कारण है? तापमान में अंतर, चंद्रमा की रोशनी, वायु का रंग या पौधों की गति? देखिए, हवा जो चलने का कारण है उसमें है तापमान में अंतर। देखिए क्या होता है कि ये पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी जब सूर्य की किरण इस पर पड़ रही है, जब पृथ्वी हीट हो रहा है, तो पृथ्वी हीट हो रही है तो क्या कर रही है, अपने नजदीकी लेयर को क्या कर रही है, हवा को गर्म कर रही है। गर्म हवा जो है ऊपर जा रही है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ रही है। ऐसा सर्कुलेशन चल रहा है और हवा का निर्माण हो रहा है, हवा चलने लग रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज लिखा हुआ है इसमें, प्रदूषित वायु का मुख्य कारण क्या है? पौधे, वाहन का धुआं, समुद्र और चट्टानें। जो ऑप्शन दिया हुआ है वही आपको समझना है। देखिए, जो वाहन का धुआं है वही क्या है, प्रदूषण का मुख्य कारण है। ये क्या करता है, जो वाहन का धुआं है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डिस्टर्ब करता है, बढ़ा देता है, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए थोड़ी सी मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ने की वजह से कितना विध्वंस हो रहा है पृथ्वी पे। ठीक है, आप समझ सकते हैं, हिम का पिघलना, समुद्र के लेयर का मतलब समुद्र के स्तर का ऊपर हो जाना, फिर मानसून में चेंज, ये सब हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। वायु में धूल और धुआं बढ़ने से क्या होता है? कोहरा होता है, धुंध होता है, वर्षा होता है, ओला पड़ता है। तो वायु में जब धूल और धुआं बढ़ेंगे तो ठीक है, स्मॉग बढ़ेगा। ठीक है, तो धुआं और धूल मिलकर जो स्मॉग बनाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? देखिए समस्या ये है, छोड़ते कुछ भी नहीं है, होता क्या है कि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। हवा का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से देखिए टेम्परेचर नापते हैं। बैरोमीटर, ये बैरोमीटर ही उत्तर सही है। हाइड्रोमीटर है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, ये बैरोमीटर का आप चित्र देख सकते हैं, बैरोमीटर ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो बता चुके हैं कि हम, आप इसे आप इतना आइडिया रखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% है एयर में। ठीक है, बाकी 1% में सारी गैसेस है, ये ध्यान रखना है। उसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन है। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.037%, उसके बाद नियान है। ये आपको याद रखना है चार्ट थोड़ा। ठीक है, कम से कम इतना तो याद रखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियान, इतना तो आपको याद रखिए। 5 तो कम से कम याद रखिए। ठीक है, जब वायु की गति बहुत तेजी से होती है तो उसे क्या कहते हैं? हवा, तूफान, मंद समीर, मंद समीर और लहर। देखिए हवा के भी कई प्रकार हैं। ठीक है, लेकिन जब हवा नुकसानदायक हो जाता है जन धन के लिए तो उसे तूफान कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, हवा की तेज गति को तूफान कहते हैं। वायु प्रदूषण से कौन सी समस्याएं आती हैं? फसल वृद्धि, श्वास रोग, अधिक वर्षा, जल शुद्धता। तो वायु प्रदूषण से श्वास रोग बढ़ता है, फेफड़े वगैरह को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जो हवा प्रदूषित होती है तो श्वास, अस्थमा, खांसी, सांस की बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, इतना ही था आज का सेशन हमारा। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे बच्चों। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री। ठीक है।